अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लाइक टेक में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत डीपी बनाना सिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़ रहें और एक सेकंड भी मिस ना करें। कुछ मिस हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें और ऊपर ऑल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये पिक्सल लैब जो है ऐप, ये ओपन करनी है। उसके बाद जो मैंने पहले बना रखा है वो तो नहीं, अब शुरू से बनाना है। कैंसल इसे करूँगा। अब इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। पहले मैंने इसका जो साइज़ है बैकग्राउंड का वो बनाना है। तो ये ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करें और ये जो इमेज साइज़ वाला ऑप्शन है यहाँ दबाएं और ये जो कस्टम लिखा हुआ है प्रेजेंट के, यहाँ पर दबाएं और इसे स्केयर कर दें। अब स्केयर हो गया, ओके करें। स्केयर में उसकी जो पैमाइश आ गई। अब सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ दबाएं और ये कलर वाला ऑप्शन, कलर कुछ मौजूद हैं, आप वो रखना चाहें ग्रेडियंट रखें या कलर रखें, जो आपका दिल करे। तो मैंने ये रख दिया दोस्तों। अब इसे ओके करता हूँ। ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट। अब ये दरमियान में दबा के एक शेप ले आता हूँ अच्छी सी। मसलन मैं ये ले आता हूँ। अब इसे बड़ा करता हूँ, तरतीब से लगाऊंगा ये ऊपर, यहाँ रख के ये ऐसे। अब मुझे इसकी तरतीब बनानी है कि ये दरमियान में रखना है। तो ऊपर ये जो ग्रेडियंट निशान है यहाँ दबाएं और ये मैग्नेट यू वाला जो है इसे दबाकर थोड़ा सा हिलाएं, ये दरमियान में खुद ब खुद आ जाएगी। फिर इसे दोबारा कैंसिल करें यहाँ दबा के और नीचे इसका कलर आप जो रखना चाहें रख दें। ये मैं रखा मैंने। इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ाता हूँ 7 पे करके, उसका ब्लरनेस बढ़ाऊँ और ये जो है इसकी कलर चेंज कर दिया। अब ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ इसे लॉक कर दें। फिर कोई और शेप ले आए, मसलन अब जो है मैं शेप लेना चाहता हूँ वो आप ये ले आए। अब दोबारा इसे दरमियान में रखने के लिए ये दरमियान में हो गई। अब इसका कलर यही रख लेते हैं। स्ट्रोक इसका कुछ बढ़ाते हैं। स्ट्रोक का कलर फिर यही रख लेते हैं। अब नीचे कुछ ब्लरनेस करते हैं। अब ये ओके कर दिया, इसे लॉक करते हैं। ये हो गया। अब और एक और शेप ले आते हैं, इसे ये गोल लेते हैं। अब यहाँ रखते हैं। इसका कलर
ये रख लेते हैं। अब जो है इसकी स्ट्रोक बढ़ाकर स्ट्रोक का कलर देखते हैं जो पहले मौजूद ना हो। इसे कुछ कम करते हैं। कम करने का तरीका है ये जो आपने रखा हुआ है, अब सामने ये प्लस पे दबाएं और उसके बाद यहाँ से जो आप करना चाहें। अब ये ओके हो गया। अब इसकी ब्लरनेस बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों इसे दरमियान में रखने के लिए दोबारा यहाँ दबाएं और इसे थोड़ा सा इधर उधर करें तो ये दरमियान में ये एक लाइन आ जाएगी मैग्नेट किस्म की, तो ये इनके होगी। अब इसके बाद इसे लॉक करें, ये कैंसिल कर दें। अब ये तो हो गया। अब जो हमारा काम है वो एक और शेप ले आनी है। वो शेप जो है आपने ये करना है। सबसे पहले ये दबाना है गोल दायरा। उसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है ये कम से कम रख देनी है 0। और जो इसकी स्ट्रोक है थोड़ी बड़ी करनी है। स्ट्रोक का कलर आप जैसा चाहें रख सकते हैं। तेज है, ठीक है। तो इसे कुछ गहरा कर देते हैं। अब ये हो गया। अब इसे ओके करके ये क्रॉप वाले बटन पर क्लिक करें, यहाँ से दरमियान में ले जाएं और फिर ओके करें। इसे इस तरह से आप तरतीब में रखें और इसे देखें दरमियान में जहाँ पर बेहतर लगे। अब ये ओके हो गया। अब इसकी कॉपी लें, फिर क्रॉप करके ये नीचे आ जाए, नीचे वाला हिस्सा आप ले आए। ये सही नहीं हो रहा, इसे डिलीट करें। ऊपर वाले की कॉपी लेकर उससे उल्टा कर ताकि बराबर करें। अब ये इसे भी फिर दरमियान में लाने के लिए कुछ इधर उधर करेंगे। अब ये हो गया। इन दोनों को लॉक कर दें। अब ये तो बन गई एक शेप। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक नाम लिखना है। इसे नीचे ले आए। मसलन मैं लिखता हूँ मोहम्मद उसामा। ओके करें, इसे बड़ा करें। इसका अच्छा सा फ़ॉन्ट लें, AB फ़ॉन्ट। तो माई फ़ॉन्ट में लेकर ये देखें बहुत से फ़ॉन्ट मौजूद हैं मेरे पास। तो जो अब फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं ये ओके करता हूँ। इसे थोड़ा तरतीब में बड़ा करता हूँ। इसे भी दरमियान में रखता हूँ। ओके हो गया। अब जो है इसका कलर तेज रखता हूँ। ये हो गया। अब इसकी स्ट्रोक बढ़ाता हूँ।
लेकिन स्ट्रोक का जो है कलर है वो कुछ और तरह का लेना चाहता हूँ। इसे और ये शेडो भी बढ़ाता हूँ। दोबारा इनेबल नीचे से करता हूँ। अब जो रखना चाहूँ, अब जो है इसका कलर जो है अपना वो कोई और रखता हूँ जो यहाँ फिट आए। अब ये देखें, मोहम्मद उसामा, किस तरह खूबसूरत नाम सामने आ गया है। और एक काम और भी करें, इसे दबाएं और ये जो स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ भी दबाएं, ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसे लॉक कर दें। सेव करने के लिए ये वाला कलेक्ट करें और नीचे अगर प्रोजेक्ट दोबारा इस पर काम करना चाहते हैं तो सेव एज प्रोजेक्ट, और अभी सेव करना चाहते हैं गैलरी में, सेव एज इमेज करें। और ये जो कस्टम लिखा हुआ है इसे अल्ट्रा करें अच्छी क्वालिटी में, सेव टू गैलरी यहाँ दबाएं। तो दोस्तों अब हमारी ये जो डीपी है तैयार हो गई है। अब हम अपना ये गैलरी खोलेंगे। हमारे पास एक खूबसूरत और बेहतरीन ये डीपी तैयार हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दें तो ऐसा करें, या इसे ये पूरी चेंज करना चाहते तो यहाँ पे दबाएं और ह्यू लिखा हुआ है यहाँ, इसे दबाएं। अब पीछे इसका जो भी आप चेंज करना चाहें कलर कर सकते हैं, इसे ओके कर दें और इन तमाम को मर्ज कर दें। ये मर्ज का तरीका है, यहाँ दबाएं। इन सब को आपने कलेक्ट करके ओके करना है, ये मर्ज। अब ये पर ये दरमियान वाले दबा के और यहाँ लिखा हुआ है कलर फिल्टर्स, ऐसे ऐसे सबको ये देखें इधर उधर करें। जो कलर आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, आप उस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, अब दोबारा इसको जो ह्यू है उसके पीछे वाला कलर ये देखिए, आप इस तरह रख सकते हैं। और इसकी अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो ये कंट्रास्ट, तो ये ऑप्शन मौजूद हैं बेहतरीन, आप जो मर्ज़ी करे रखते हैं। और ये सैचुरेशन ये जीरो कर। अब इसे सेव करते हैं। अब ये सेव हो गई। अब इसे अपनी गैलरी में देखते हैं, ये इसके साथ आ गई। पहले ये हमने बनाई, अब ये है कि कितनी खूबसूरत और प्यारी डीपी हमारी ये बन गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये काम समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही तफसील से समझाया है और आहिस्ता आहिस्ता समझाया है। तो दोस्तों आप
मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ये कैसी लगी और आगे किस तरह बनाऊं। और उसके साथ अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।